Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, बताई थी और उसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम लोग और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि क्या हो, आप लोगों के इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े और अच्छे से क्लियर हो आपको, ठीक है। तो लेट्स सी द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। गॉट इट? लेट मी ड्रॉ द पैरेललोग्राम फर्स्ट। सबसे पहले पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम, सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम A B C D। गॉट इट? नाउ एंगल A एंड एंगल B given here, the ratio, what is the ratio? 2 ratio 7। got it? Now you have already studied in the previous classes, whatever whenever we are given the ratio, then we will suppose it this quantity in the form of x के फॉर्म में हम लोग सपोज करेंगे। तो लेट एंगल A is equal to what? 2x and angle B is equal to what? 7x। got it? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल A और एंगल B को मैंने सपोज कर लिया। got it? चलो, अब एंगल A और एंगल B को जब मैंने सपोज कर लिया, नाउ अब आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी हमारे पास पैरेललोग्राम की है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि सर जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, इन द पैरेललोग्राम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मींस वी कैन सेट द एंगल A एंड एंगल B, एंगल A plus angle B, these are supplementary to each other according to the property of the parallelogram। got it? Now we have the A and B also, that's why angle A and angle B, what is the meaning? It means we have to add these two digits, 2x और 7x को जब हम ऐड करेंगे तो we will get the 9x। when you will find out the value of x, you will get 20 here। got it? Understand? ठीक है, now you can find out by using this value, you can find out the angle A। angle A is equal to what? 2 into x is equal to 2, it means you will get the 40, and angle B is equal to what? 7x, it means 20 into 7, it means you will get the 40 here। got it all student? तो आप लोगों ने क्या किया, A और B की वैल्यू इस रेशियो की यूज से आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी पैरेललोग्राम में। कौन सी वाली? कि जो भी हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो वी कैन से दैट द एंगल A is equal to एंगल C here। got it? एंगल A is equal to एंगल C। मैंने इसको कैसे लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, कि हम लोगों ने इसको कैसे लिखा, ठीक है। जब एंगल A हमारा कितना है, 40 डिग्री, तो एंगल C भी कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल B के अपोजिट एंगल देखो, यू विल से दैट एंगल B, द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल B इज एंगल D। got it? तो एंगल A B is equal to एंगल D। व्हाट इज द एंगल B? एंगल B 140, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगल D इज आल्सो 140 डिग्री। got it? तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन में बोला था कि हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम को में दो एंगल हमको रेशियो में दिए हुए, सारे एंगल हमको फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो मैंने दो एंगल्स की हेल्प से सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। बट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर गिवन फिगर इन द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर्टीज इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। आया समझ में? चलो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? लुक एट दिस, ठीक है। देखो एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C इज इक्वल टू 2/3 एंगल D। गॉट इट? अब if we want to find out the ratio, then we will say that angle C upon D is equal to 2/3। this is the fraction value and we can write the fraction as a ratio। got it? So here we will also consider angle C is equal to 2x and angle D is equal to 3x। got it all the student? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है जो कि ये है, एंड दीज टू एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट इट? दीज टू एंगल्स आल्सो supplementary to each other। what is the meaning of supplementary? Supplementary, it means the sum of these two angles will also be 180 degree। so I can write it angle C plus angle D is equal to 180 degree। got it?
when I will add these two's value, then 2x plus 3x, it means 5x here, so I will write it directly 5x is equal to 180. Got it? When I will cut the 180 by the 5, then I will get what? 36. Got it all this student? तो I get the value of x. ठीक है, तो अब with the help of this value I will find the value c. It means 2x, it means 2 multiplied by 36, it means what? 72 degree. Got it? And angle d, what is the angle d? Angle d, it means 3x, it means what? ठीक है, so I have 108 here, it means we can say that in the XOR. Got it? So by the using of these two values, these two ratios, I have find किया मैंने angle C and D. Got it? Now using the property of opposite angles of the parallelogram. ठीक है? What says the opposite angles? We can say that the opposite angles in parallelogram are equal. Got it? So I can write it angle C is equal to angle A. So when angle C is equal to 72 degree, so you can say that कि angle A is equal to also 72 degree. Got it? Angle B is equal to angle B. So angle B is also 108. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग एंगल्स के पैरेललोग्राम के और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए हुए हैं बुक में. ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तब तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसके बाद हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चन से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो फिगर को हम लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल में दिए, एक्सरसाइज में दिए हुए हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.